नमस्कार। मैं हूं हेम बुतलाकोटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेम बुतलाकोटी व्लॉग्स। मैं फेसबुक पर भी हेम बुतलाकोटी के नाम से ही अवेलेबल हूं। तो आजकल मैं 2027 में होने वाले चुनावों के लिए, विधायक के चुनावों के लिए अपनी तैयारी कर रहा हूं। इसी संदर्भ में बीते हुए कल में मैं अपनी बात कहने के लिए सितारगंज नगरपालिका से सटे हुए गांव पंडरी में गया था, जहां मैंने अपना प्रचार प्रसार किया और 1-1.25 घंटा लगभग लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। तो वहां के मेरे कुछ अनुभव हैं, मैं उन पर बात करूंगा और उनको शेयर करूंगा आपके साथ। इस बीच जब से मैं प्रचार प्रसार पे निकला हूं, मैं अलग अलग रंग देख रहा हूं जो शायद घर के अंदर बैठकर नहीं दिखाई देते हैं। जब तक आप लोगों के बीच में जाते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, तब तक आपको वो सब महसूस और पता नहीं चलता। तो कल मैं लगभग 7 बजे के आसपास पंडरी पहुंच चुका था। उजाला था और मैंने एक सही जगह देखकर अपनी गाड़ी लगाई, अपना बैनर निकालकर गाड़ी से सटाकर बाहर रखा, स्पीकर बाहर रखा, माइक बाहर रखा और लोगों को इकट्ठा करने के लिए 2-3 गीत बजाए। देशभक्ति गीत थे, मानवतावादी गीत थे, लोगों को जगाने की कोशिश करने वाले गीत थे। तो मैंने उनका सहारा लिया। तो एग्जैक्ट 7:10 पर, मतलब इस प्रोसेस में 5-7 मिनट लगे होंगे, 7:10 पर मैं पंडरी में जहां प्रचार कर रहा था, ये स्पेशली मैक्सिमम पॉपुलेशन यहां पर मुसलमानों की है। तो अब मैं उनका कल्चर समझने की कोशिश कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने एक चीज देखी, 7:10 के आसपास 2-3 लोगों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, आप माइक बंद कर दीजिए, हमारा नमाज का समय हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, नमाज का समय किस समय से किस समय तक रहता है? तो लगभग 7:15 बजे से 15 मिनट 7:30 बजे तक का ये समय मुझे बताया गया। और जहाँ पे मैं अपनी बात कह रहा था, वहाँ से मस्जिद थोड़ी दूरी थी, मुश्किल से मुश्किल 200 मीटर की दूरी रही। तो सब लोग अपने घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ जाने लगे। मैंने अपना माइक बंद कर दिया, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था। मैं जबरदस्ती का प्रचार करके मार नहीं खाना चाहता था, नहीं कोई धार्मिक तनाव वहां पर पैदा करना चाहता था। तो मैं इस बात को बता क्यों रहा हूं कि मैंने महसूस क्या किया। मैंने उन लोगों के बीच में अशिक्षा को महसूस किया। उनकी बातों में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था। अच्छा, 2 कैटेगरी के मुसलमान हैं वहां पर, जो मैंने महसूस किया और जिसको मैं समझ सका। एक कैटेगरी थी अमीर मुसलमानों की, जिनके पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, जमीनें हैं, दुकानें हैं, बिजनेस है या नौकरी है, सरकारी नौकरी वाले हैं, रोजगार है। मतलब इकोनॉमिक आधार पर ये लोग स्ट्रांग हैं। तो इन लोगों को मस्जिद की अजान से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को मस्जिद की नमाज से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ये अपने घर में पढ़ते होंगे, मैं नहीं जानता, बट मैंने उस तबके को नमाज की बात करते या नमाज पढ़ने जाते नहीं देखा। एक दूसरा हिस्सा मुसलमान समुदाय का है जो गरीब है, जो ठेला लगाता है, दर्जी है, लेबर है, मींस इकोनॉमिक ग्राउंड पर हम उसको गरीब कहेंगे, जो रोज गड्ढा खोदता है और रोज पानी पीता है। यही धार्मिक रूप से कट्टर है, धार्मिक कट्टरता। और इन्होंने ही मुझसे कहा कि जो है
नमाज का टाइम हो रहा है, आप अपना माइक बंद कर दीजिए। इनके लिए पूजा पाठ, मुसलमानों के, हिंदुओं के शब्दों में पूजा पाठ और इनके शब्दों में नमाज बहुत जरूरी है। उस समय के लिए ये काम धंधा वगैरह सब छोड़ देते हैं। अजीब सी कट्टरता है, और ये कट्टरता आई शिक्षा की कमी के कारण। ये कट्टरता आई उनके अलग माहौल में रहने के कारण, क्योंकि वो दूसरे समुदायों के साथ घुल मिलकर नहीं रहते, या कहा जा सकता है कि दूसरे समुदायों ने कभी भी मुसलमानों को अपने साथ घुलने और मिलने नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर एक अलग टाइप की कट्टरता बैठी हुई है। खैर, 15 मिनट गुजरे, अंधेरा हो गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं उजाले में अपनी बात शुरू करूंगा, एक साफ सुथरा वीडियो बनाकर अपलोड भी करूंगा, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। तो मैंने अपनी बात वहां पर रखी। काफी लोग मेरी बात सुन रहे थे। कुछ लोगों ने नजदीक से सुना, कुछ लोगों ने दूर खड़े होकर सुना, कुछ लोगों ने गेट पर खड़े होकर सुना, और कई छोटे छोटे बच्चे वहां पर जब से मैं गया था लगभग 7 बजे से लेकर भटक रहे थे, खेल कूद कर रहे थे। गांव का माहौल जैसा होता है वैसा वहां पर माहौल था। तो मुझे सच में बुरा लगा कि आज के समय में विकास की जहां हम बात करते हैं, उनके जीवन में विकास है ही नहीं, क्योंकि शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। अच्छा, जिस जगह मैं प्रचार कर रहा था, मेरे ठीक सामने एक कूड़े का ढेर लगा हुआ था। मेरे पीछे एक नाली बह रही थी और मेरे आगे एक नाली बह रही थी, और दो की दो नालियां गंदगी से पटी पड़ी थी। जिस रोड पे मैं खड़ा था, उस रोड पे गहरे गहरे गड्ढे थे, टूटी फूटी सड़कें थी, शायद 20-25 सालों से नहीं पड़ी होंगी। तो माहौल सच में मुझ जैसे आदमी के लिए, जो विकास की बात करता है, विकास की सोच रखता है, उस माहौल से सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा माहौल नहीं था। अच्छा, उनको देखने के बाद, उनकी एक्टिविटी देखने के बाद, और उनके साथ मेरा एक राजनीतिक संबंध पहले भी रह चुका है, क्योंकि मैं उनके बीच में सन 2015 में ग्राम प्रधान का चुनाव हारा हुआ हूं। उन्होंने तब मुझको वोट नहीं दिया था, अपने मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट को वोट, मुगनी अहमद को वोट देकर जिताया था, जिसने कुछ नहीं किया उस गांव के लिए। क्योंकि जो अमीर मुसलमान है, इसको उन गड्ढों से कोई लेना देना है ही नहीं। वो अपनी कार में बैठता है, कार गड्ढों से उछलता कूदता हुआ अपने घर पहुंच जाता है, बात खत्म। क्योंकि उसका घर अंदर से अच्छा है, एसी लगा है, कूलर लगे हैं, पत्थर बिछा है, टाइलें लगी हैं, साफ सुथरा चमकदार घर है, ऐसा है। ये केवल और केवल राजनीतिक मोहरे हैं, राजनीतिक प्यादे हैं, कि जो गरीब मुसलमान है उसको जो है धर्म के नाम पर जिंदा रखो, वोट लेते रहो। और मैं समझता हूं ये चीजें हिंदू जाति में भी हैं, और जातियों के बारे में मेरा बहुत ज्यादा गहन जो ऑब्जर्वेशन है नहीं है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम को लेकर मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत गहन है, अंदर तक है, और मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। मैंने अपनी बात रखी, उनके जीवन को बदलने के लिए मैंने बहुत सारी बातें कही। पता नहीं समझ में आई या नहीं आई, लेकिन मैंने ये भी कहा कि आपको मेरी बात और लोगों तक पहुंचानी होगी, अपने दोस्तों तक, अपने यारों तक। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी कि पुरुष समाज का दबदबा ऐसा है कि आज भी मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर किसी की बात सुनने के लिए नहीं निकलती। और हिंदुओं में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली मुस्लिम की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं अपना अनुभव कल के आधार पर शेयर कर रहा हूं, तो मैं बात मुस्लिम समुदाय के बीच में खड़ा था तो उन्हीं की करूं। अच्छा, एक चीज और कमाल की हुई जो मुझे बुरी लगी, जैसे जैसे चुनावी माहौल आ रहा है,
तो मुझे वहां पर देखने के लिए मिला कि मस्जिदों पर अजान बंद हो चुकी है, अजान नहीं हो रही। इसका कारण जानने के लिए पता चला कि एक दिन पहले पुलिस वाले आए थे और वो माइक उतार कर चले गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि माइक नहीं लगेंगी, अजान नहीं। तो इतना होने के बाद भी ये मुस्लिम समुदाय अपने ऊपर होते हुए अत्याचारों के लिए आवाज उठा नहीं सकता, क्योंकि ये मजबूर है। और जो अमीर मुसलमान है वो भी इनके साथ खड़ा नहीं है, वो भी इस बात पे आवाज नहीं उठाता कि भाई एक पर्टिकुलर डेसिबल साउंड के साथ आवाज बजाना, अजान देना कानूनी रूप से मान्य है। लेकिन वो आवाज उठा ही नहीं सकता। यहां पर पता चलता है कि वो वास्तव में अल्पसंख्यक है, दबा कुचला है, दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में वो दबा कुचला है, आज के माहौल में डरा हुआ है। अच्छा, जो हिंदू समुदाय या जो बीजेपी सरकार उसे दबाने की कोशिश कर रही है, वो इसलिए दबा रही है क्योंकि वो सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा चाहती है। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि हम हिंदुओं का भला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, हम हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं। वो हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई को चौड़ा कर उनके बीच में एक बड़ी सी दीवार खींचकर राजनीतिक वोट को अपने पक्ष में लेकर अपनी मनमानी करना चाहती है, अपने तरीके से अपनी कुर्सी को बचाना चाहती है। बाकी हिंदुओं के विकास से भी इनको लेना देना नहीं। तो मेरे कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस थे, बताने का मकसद यही है। मैंने ये गले में कांग्रेस का एक रिबन डाल रखा है, मफलर डाल रखा है। इस और वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों से वादा करता हूं, संविधान को बचाने की कोशिश करते रहना पड़ेगा और मैं करूंगा। हर धर्म, हर संप्रदाय को अपनी संस्कृति, अपने खान पान, अपनी पहचान, अपनी वेशभूषा के साथ जीने का अधिकार भारत का संविधान देता है। ये सबका हक है, ये उनको मिलता रहना चाहिए। और मैं कांग्रेस के बैनर के नीचे इस बात का वादा करता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझको टिकट दिया और यहाँ के लोगों ने मुझे अपना नेता चुनने की बात की, मुझे एक विधायक कैंडिडेट के रूप में पसंद किया, तो मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करूंगा जो विकास के धरातल पर खड़ा होगा, जो विकास के लिए खड़ा होगा, जिसकी सोच केवल और केवल समाज को सुदृढ़ बनाने की सोच होगी, मजबूत बनाने की सोच होगी, एजुकेशन को बदलने की सोच होगी, स्वास्थ्य को बदलने की सोच होगी। इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।